करूं? शादी के बाद ही ये एहसास हुआ और कमी लगी कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जब तक मायके में रही तब तक मैंने खूब पढ़ाई की और खूब ट्राई किया, पर नौकरी ही नहीं लगी, वैकेंसियां ही नहीं निकली। लेकिन ससुराल आने के बाद इतनी ज्यादा कमी महसूस होती है ना कि मैं किसी से नहीं कह सकती। एक लड़की को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी से पहले सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। इसलिए अब मेरी अक्ल आ गई है, अभी मौका है, अभी चांस भी है मेरा, तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। काम के करने के बाद जितना टाइम मिला करेगा, डेली रूटीन में मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। इतना पढ़ूंगी कि सेल्फ डिपेंड एक दिन बन के दिखाऊंगी। देख लेना, फिर सासू मैया के भी मुंह बंद हो जाएगा। और जो मेरा हस्बैंड है ना, बात बात पे कहता रहता, इतनी महंगी क्रीमें लगाती हो, इतना ज्यादा खर्चा करती हो, कमा कर क्यों नहीं लाती हो, फिर उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहू, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? ये पोथी पत्र लेके बैठ गई हो, किताबें लेकर देख रही हो, क्या हम इसी को खाएंगे पिएंगे क्या? पहले घर का काम कर लो, बाद में अपना ये किताब खोलकर बैठना। काम की चोरी से करके बैठ गई हो इधर। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं काम चोरी करके बहाने से यहाँ पर किताब खोलकर नहीं बैठी हुई हूँ। तो किस लिए बैठी हो बहू? ज्यादा चालाकी मुझसे मत झेलो, ठीक है ना? नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी नौकरी लग सके, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं टीचर बनूं, और वो सपना पूरा नहीं हो पाया अभी तक। जो भी सपने थे मायके में पूरे करती ना, यहाँ आकर अब कौन से सपने पूरे कर रही हो? शादी के बाद एक बेटी बहू बन जाती है, और बहू का काम है कि घर की जिम्मेदारी संभाले, परिवार संभाले, ना कि बुक संभाले। समझ में आया क्या मम्मी जी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। आपको गर्व नहीं होता है कि आपकी बहू पढ़ाई कर रही है नौकरी पाने के लिए? एक आप हो कि पढ़ाई के लिए रोक रही हो। सबकी सासू माँ बोलती हैं कि बहू पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारी बहू भी अफसर बने। आप तो पता नहीं कौन सी सोच रखती है माँ जी। बहू, ज्यादा मत बोला कर, ठीक है ना? जो सही है मैं वही बोल रही हूँ। अभी तक क्यों ना उखाड़ लिया कुछ? क्यों ना डिप्टी कलेक्टर बन गई? क्यों ना अफसर बन गई? जब अभी तक नहीं बन पाई तो आगे क्या बनेगी? जिसको बनना होता है ना, वो शादी के पहले ही बन जाता है और बन जाती है। तुम्हारी तरह नहीं कि शादी के बाद अक्ल खुले। अरे शादी के पहले क्या करती रही? गुलछर्रे उड़ाती रही, घूमती फिरती रही, यारी दोस्ती में लगी रही। अब यहाँ ससुराल आके पढ़ाई का ड्रामा कर रही है, ड्रामा। वाह वाह बहू, क्या बात है। नहीं माँ जी, मैंने हमेशा से पढ़ाई की है, और पढ़ाई करते करते मेरी ससुराल में आ गई, शादी हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पढ़ना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। अरे माँ, क्या हुआ? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रहे थे। मैं बाहर बरामदे में बैठा था, इसलिए मुझे रूम में आना पड़ा। क्या हुआ? अनोखी ने कुछ कांड कर दिया है क्या फिर से? सब तेरी ही गलती है राजन। मैंने तुझसे कहा था कि इतनी पढ़ी लिखी बहू मत ला, हमें काम करने वाली बहू चाहिए, घरेलू, ताकि हमारी ख्याल रख सके, हमारा देख रेख कर सके, हमें टाइम से खाना पीना दे सके। अरे ऐसी बहू किस काम की? बताओ, सुबह से लेके अभी तक 10 बज गया है, किताब खोले बैठी है, और हम हैं कि भूखे मरे जा रहे हैं। टाइम से दवा नहीं मिल रही, टाइम से नाश्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी बहू होने का क्या फायदा जो अपनी सास ससुर की सेवा न कर सके? माँ, तुम शांत हो जाओ, आपका बीपी बढ़ जाता है। ज्यादा फालतू टेंशन मत लो, मैं अनोखी को समझाता हूँ। हाँ, अच्छे से समझा दे, ठीक है ना? मैं बार बार रोज चिल्लाऊंगी नहीं, और ना ही ये मुझे पसंद है। अरे अनोखी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे ऐसी पढ़ाई का भी क्या महत्व है जिसमें अपने माँ बाप ही कष्ट में रहे? हाँ, तुम तो इतनी ज्यादा समझदार हो, फिर ऐसी नादानियां क्यों कर रही हो, बचकानी वाली? हाँ, इतनी मैच्योर लड़की हो, इसके होने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे चलेगा? बताओ, फैमिली कैसे खुश रख पाओगी तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा पक्ष लोगे, साइड लोगे, पर तुमने भी मुझे नकारा ही समझा और गलत समझा। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। रही बात खाने पीने की, तो आप जाकर देख लीजिए पहले कि नाश्ता मैंने बनाकर पहले ही रख दिया था सुबह 7 बजे। अब आप लोग डालकर खा तो सकते ही है ना, मेरा काम है बनाना।
तो मैंने बना दिया था। अब डालकर खाना भी खिला सकते हैं और खा सकते हैं सब। अगर मैं स्टडी नहीं करूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? मुझे अपना सपना पूरा करना है। क्या तुमने नाश्ता बना दिया है? माँ, अनोखी तो कह रही है नाश्ता बना हुआ किचन में रखा हुआ है। अरे तो मुंह सिल गया था क्या? मुझसे क्यों नहीं इसने बताया है कि नाश्ता बना हुआ रखा है? और बना हुआ रखा भी है तो बता देती एक बार या डाल के दे देती, फिर अपना पढ़ती रहती। जी मम्मी जी, आज से मैं ध्यान रखूंगी। अनोखी, अगर नाश्ता बन गया है तो मम्मी पापा को दे करके ही बाद में पढ़ाई करना, ठीक है? पहले घर के कामों को निपटाओ, उसके बाद जितना टाइम बचे फिर स्टडी करो। अच्छा ठीक है। वरना मैं ये किताबें ताबें किसी दिन एक साइड लगा दूंगा, समझ में आया? तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे मम्मी पापा को खुश रखना, उनकी सेवा करना, उनको टाइम से खाना नाश्ता देना। मैं इसलिए शादी करके तुम्हें नहीं लाया इस घर में। हाँ हाँ, इससे पूछ लो कौन ऐसा करता है। कोई बहुएं ऐसी नहीं करती हैं जैसा ये कर रही है। मायके में ना पढ़ लिया उखाड़ लिया कुछ, ससुराल में आके पढ़ाई का ड्रामा कर रही हैं। माँ सही कह रही है। अरे पढ़ना ही है, इतनी ज्यादा पढ़ाई में मन लगता था तो मायके में ही करती। शादी के पहले ही तुम्हें नौकरी पा लेनी चाहिए, उसके बाद शादी करती। साफ मना कर देती। हमने तो तुम्हारे मम्मी पापा से बात की थी, हमें घरेलू लड़की चाहिए, जॉब वाली नहीं। हम तो नहीं चाहते कि कोई कमाने जाए औरत हमारे घर से बाहर। लेकिन मैं तो सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ और मैं कमाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। मैं किसी के आश्रित नहीं रहना चाहती, एक एक रुपए के लिए मोहताज नहीं होना चाहती हूँ। मैडम के देखो खर्चे कितने हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रही है। अरे मेरा बेटा खर्चा नहीं देता है क्या तेरा? वही तो चला रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है छोटे मुंह से। हाँ हाँ, तुम्हें किस चीज की कमी है? जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं हर चीज लाकर तो देता हूँ ना तुमको। ये कौन सी बुक पढ़ रही हो तुम? मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। चलो ठीक है, बुक एक साइड रख दो, मम्मी पापा को और मुझे नाश्ता लेकर आओ, जाओ। अच्छा ठीक है। माँ, मैंने समझा दिया है। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया जो शुरुआत में ही इसको पकड़ लिया, वरना इसकी आदत बन जाती ऐसी। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगी, मेरी बात मानती है वो। ससुराल में तो मेरी कोई मानता ही नहीं। एक मायका था जहाँ मेरी मम्मी पढ़ने के लिए मैं बोल देती थी कि माँ मैं पढ़ रही हूँ, तो एक गिलास पानी भी नहीं मांगती थी और उल्टा मुझे खाना नाश्ता पानी सब देती थी टाइम से। ले बेटा तू पढ़ाई कर, ले बेटा तू ऐसा कर। और यहाँ पर पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। यही तो भेदभावना होती है ससुराल और मायके में। माँ कभी सास नहीं बन सकती और सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ माँ होती है और सास सास होती है। न ससुराल कभी मायका बन सकता है, न मायका कभी ससुराल। जा रही हूँ, किताब तो मैंने रख दी है, नाश्ता पानी इनको दे दूं, उसके बाद देखती हूँ जब टाइम मिलेगा। अब तो बहुत सारा काम डला हुआ है, इसीलिए मुझे अब अकल आ गई है कि जितना पढ़ाई करनी होनी चाहिए ना, शादी के पहले ही कर लेनी चाहिए। शादी के बाद तो सिर्फ काम करने होते हैं, पढ़ाई नहीं, और किसी को पसंद भी नहीं आता है। अरे भैया, मैं कॉलेज के लिए तैयार 1 घंटे से खड़ी हूँ, मेरा लंच बॉक्स अभी तक नहीं तैयार हुआ। भाभी कहाँ है? अरे अंजलि, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। देखो लंच बॉक्स की बात है तो वो तुम्हारे भाभी की जिम्मेदारी है, रोज वही देती है ना। अरे हाँ भैया, तभी तो मैं कह रही हूँ, मैंने सोचा रूम पर होंगी, वो तो यहाँ भी नहीं है। अरे रूम पर नहीं है, वो किचन पर है, जाओ किचन पर होगी, खाना बना रही होगी या पैक कर रही होगी। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं काम से फुर्सत हो गई हूँ, अब तो पढ़ाई कर ही सकती हूँ, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे अनोखी, तुम यहाँ हो और तुम्हें अंजलि ढूंढती फिर रही है, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? इधर उधर घूम रही हो, उसका लंच बॉक्स भी नहीं पैक करके दिया तुमने, उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। थोड़ा जिम्मेदारियों में लापरवाही मत करो, मजबूती लाओ और जिम्मेदारियां संभालो। पर मैंने तो उनका लंच बॉक्स उनके बैग में ही डाल दिया था, बस बताना भूल गई थी। अरे बताओगी नहीं तो किसको पता चलेगा? हाँ हाँ मैंने बता दिया है, वो कॉलेज के लिए चली गई हैं। अच्छा ठीक है। मैं ये कह रही थी कि काम से निपटारा पा लिया है, मैं काम से फुर्सत हो गई हूँ, तो क्या मैं स्टडी कर सकती हूँ? हाँ हाँ स्टडी कर लो, पर मेरे लिए पहले कोल्ड कॉफी बना कर ले आओ, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है जो होमवर्क करना है, इसलिए तुम मुझे कोल्ड कॉफी लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, कोल्ड कॉफी बनाने के बाद तो मैं पढ़ लूंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक तुम पढ़ सकती हो, अपना फ्री टाइम है। अच्छा ठीक है, चलो इजाजत तो मिली पढ़ाई की कि मैं पढ़ सकती हूँ। जल्दी से कॉफी बना देती हूँ, फिर पढ़ने को बैठ जाती हूँ।
ये लीजिए, आपकी कोल्ड कॉफी भी तैयार है। हाँ हाँ, रख दो तुम, मैं भी बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, अब पढ़ लेती हूँ मैं। बहू, अरे ओ बहू, अरे ये गीले कपड़े रखे हैं, कब तक रखे रहेंगे? इनको धूप में जाके सुखाने को डाल दे। आई माँ जी। लगता है कि आज भी नहीं पढ़ पाऊंगी। पता नहीं कब पढ़ने का मौका मिलेगा इस घर में। मेरे सपनों को चूर चूर कर देंगे ये लोग। इससे अच्छा है कि मायके कुछ दिनों के लिए चली जाऊं, तो मैं वहां पर तैयारी कर लूंगी, फिर आ जाऊंगी। पर ये लोग मायके जाने में भी आनाकानी करेंगे। करूं तो क्या करूं भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। मुझे सहा नहीं जाता ये सब। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। सिर्फ खाना पीना चूल्हा चौका ही नहीं मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मैं कर्मठ बनूं, कर्मशील बनूं, और मैं एक योग्यता प्राप्त करके एक पद ग्रहण करूं और लोगों की मदद करूं, निर्धन लोगों की और वृद्ध लोगों की। पर लगता नहीं है कि ससुराल में सपने पूरे हो पाएंगे। अरे बेटा तो ऑफिस का काम ही कर रहा है, ये तो हमेशा बिजी ही रहता है, मेरे से तो बात करता ही नहीं है कभी। एक बहू है जो कभी टाइम दे देती है मुझे, ये तो एक टाइम भी नहीं देता मुझे। क्या फायदा ऐसी नौकरी का और ऐसी पढ़ाई का, कि अपने माँ बाप को समय ही नहीं दे पा रहा है। राजन, बहुत बिजी रहने लगे हो, कभी कभार तो हमारे साइड भी देख लिया करो, हमसे भी पूछ लिया करो हाल चाल, हमारी हेल्थ कैसी है। अरे आइए पापा, बैठिए ना। हाल चाल की आपको लगी है, मेरे यहाँ बहुत सारा काम है। मेरे बॉस ने इतना सारा काम दे दिया है ना कि आप देख के पगला जाओगे। अरे यार, कौन पगला जाएगा, तो मैं तो बिना काम देखे ही पगलाया हुआ हूँ। क्या फायदा ऐसे यार जिंदगी का, तुम सारा दिन लैपटॉप में काम करते रहते हो, अपने माँ बाप का ध्यान तक नहीं रखते हो। एक बहू है, अगर वो ध्यान देने वाली ना होती तो ना जाने हम कहाँ पड़े होते, किस कोने में। तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं कोई। इसीलिए तो बहू ले आया हूँ पिताजी, ताकि वो आप लोगों का ख्याल रख सके। और मैं काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या? आप लोगों को कैसे खिलाऊंगा? अरे इतना कमाओ कि बस खा सको, इतना मत कमाओ कि लोगों को गंवा दो, प्रेम ना कर सको। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बात तो आप सही कह रहे हैं। अरे बहू को देखो, अपने सपनों को चूर चूर करके इस घर को मशहूर कर दिया, इस घर को लगी है बनाने में, और एक तुम हो। पता नहीं कैसी सोच है। बहू को मना करते हैं कि काम मत करो, पढ़ाई मत करो, काम करो काम करो, और यहाँ है तो ना सेवा ना माँ बाप से मतलब, सिर्फ काम काम, स्टडी स्टडी। अरे पिताजी, आप, कोई काम है क्या पिताजी? मैं कर देती हूँ। आज से तुम पढ़ाई करो और अपना सपना साकार करो, शिक्षक बनो और आगे बढ़ो। थैंक यू पापा जी। एक आप ही है इस घर में जो मुझे मानते हैं, मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, मेरा साइड लेते हैं। बाकी कोई और है ही नहीं। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, मुझे गलत ठहराते हैं कि मैं स्टडी करती हूँ। पर आप समझदार हैं पापा जी, आप मेरे पापा जैसे हो, मेरा सपोर्ट करते हो। थैंक यू पापा जी। हाँ बेटा, मैं तुझे बहू नहीं बेटी मानता हूँ, बेटी इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और बहू भी मेरे लिए बेटी ही है। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, अपनी पढ़ाई मत बंद करना तुम, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ 3 महीने के लिए अपने मायके चली जाओ, वहां स्टडी अच्छे से कर लेगी, यहाँ पर तो इनकी गुलामी करती रहेगी। है, मेरी बात मानो, तू चली जा। ठीक है पिताजी, तो 1-2 दिन में चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने अच्छा आइडिया बताया, तू चली जा। और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। समझ नहीं आ रहा मायके जाऊं या ना जाऊं, पर परमिशन तो पापा जी ने दे दी है। इन लोगों को भी दिमाग की तरह घुमा करके मुझे मायके जाना ही होगा, क्योंकि मुझे अपना सपना साकार करना है।